मैंने कुछ पाने की कोशिश ही नहीं की। ऑल इंडिया रेडियो का ये स्टेशन कब सैलाब की जद में आएगा? ऐसे में 15 मिनट आपको मिल रहे हैं, आप हंस रहे हैं। 2014 सितंबर के वो दिन, वहां से हम निकले 1:30 बजे रात गांव से, फिर हम कांधे पे रखा, शहर चला आया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम एक नए पॉडकास्ट में, इस सीरीज ए टॉक विद हाजी। इस वक्त मैं आपसे रूबरू हूँ जहलम के बीचों बीच इस हिस्टोरिकल ब्रिज पे। लेकिन आज जिस मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे, किस तरह मेरे पास लफ्ज़ कम पड़ रहे कि किस तरह मैं उसको इंट्रोड्यूस करूं। ब्रॉडकास्टिंग दुनिया में अगर हम बात करें, एक खास सा अच्छा नाम कमाया है, और जहलम के बीचों बीच इस वुड ब्रिज पे आने का आपके सामने रूबरू एक चीज़ इसमें यह है कि अगर आपको 2014 में जब पूरे श्रीनगर को इस जहलम की पानी ने अपने लपेट में लिया था और तबाहकुन सैलाब के वो मंजर जब पूरा शहर डूब रहा था पानी में, आपको नाजरीन मैं याद दिलाऊं एक आवाज़ जो ऑल इंडिया रेडियो की उन फ्रीक्वेंसीज पे तब भी हौसला दे रही थी आवाम को। वो आवाज़ जिसने हर एक नागरिक जो कश्मीर का था तब, उसको हौसला दिया कि किस तरह से वो चैलेंज को एक्सेप्ट करके वो सैलाबी जो सूरत हाल तब चल रही थी उससे हम आगे कैसे बढ़े। मेरी मुराद है तलहा जहांगीर रहमानी से। आज इस पॉडकास्ट में आप मेरे साथ और आपके रूबरू तलहा जहांगीर रहमानी। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। नवाजिश, इनायत, करम, मेहरबानी। आपने मौका दिया कि मैं एक बार फिर अपने दोस्तों से मिल लूं, आपकी तवस्सुत से एक और मुलाकात सही। थैंक यू वेरी मच। ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में एक अच्छा खासा नाम, रेडियो की फ्रीक्वेंसीज पे वो आवाज़ जिसे बचपन में हम भी सुनते थे, और उस आवाज़ से हमने भी अल्फाज सीखे, अल्फाजों का इंतखाब सीखा। लेकिन अगर हम तलहा जहांगीर की बात करें, आखिरकार ये तलहा जहांगीर कौन है? अरे, बड़ा दिलचस्प सवाल है। कई बार मैंने खुद से पूछा है। बड़ा प्यारा सवाल। और एक फकीर, एक कलंदर का एक शेर है, कहते हैं आलम ज़ात में दरवेश बना देता है, आलम ज़ात में दरवेश बना देता है, इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। ओ अब तलहा की बारी है तो कश्मीरी में मेरा एक बड़ा मशहूर शेर है, कहीं गाया गया है। कहते हैं कि अख्तार फलन पर दो गुजरुन दजरेतन थो उन पान वलित देवान उश तलहा से पजे छुस मसरस पोषण पाए बदल। जी, हजूर वाला शान जबरदस्त ब्रॉडकास्टर नहीं मालूम, बहुत ज्यादा अच्छा बोलने वाला ये भी नहीं मालूम। ये तय करेंगे लोग, वक्त तय करेगा, मौरिख लिखेगा, मुबस्सिर होंगे जिनका ये काम बनता है कि वो मुझे एनालाइज करे। लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं जिंदगी से खुश हूं और मुझे यकीन है मेरी जिंदगी मुझसे खुश है। मैंने जिंदगी को जिंदगी तक ही महदूद रखा, इसको कोई जंग नहीं बनने दिया, इसको कोई बड़ा हादसा नहीं बनने दिया, इसको न टूटने दिया, बल्कि इसका साथ निभाया और अपने लिए इसका साथ हासिल किया। और जब आज मैं कहता हूं मैं खुश हूं, दैट मीन्स यस, मैं कामयाब। कितने लोग हैं जो ये दावा करें कि खुश हूं? हर कोई हर मोड़ पे कुछ न कुछ अपना रोना रोएगा। अरे दोस्तों, मैं भी, जन्नत पसंद है मुझे, नमाज पढ़ता हूं जी। जन्नत के लिए, रोजे रखेंगे जन्नत के लिए। लेकिन मैंने देखा है कि कई चीजें मैं वहां भी मिस करूंगा। जुद्दोजहद तो जन्नत में है नहीं। ओ दिन का काम काज, परेशान, फिक्र औलाद, फिक्र रोजगार, ये तो है नहीं। जी। तो मजा किस बात का? हाँ हाँ, क्या बात है। मैं दुनिया में आया
तो मैंने मजा लिया किसका? जद्दोजहद का, कश्मकश का। ऐसा नशा है, इसे महसूस करो तो पता चले। फिक्र औलाद, गमे रोजगार, गमे दौरा और गमे जाना, जिसे आप लोग कहेंगे, ये तो यहीं मिलेगा। तो दुनिया को बुरा मत जानो, जिंदगी को इतना हल्का ना लो। बहुत कीमती शय है, बड़ी कीमती चीज है। मैंने इसको कम से कम ये दावा कर सकता हूं, मैंने पहचाना इसे। और हल्का इतना लिया, किसी दोस्त ने मजाकन पूछा, तलहा जिंदगी क्या है? जी। मैंने कहा अफवाह। हम्म। कहा तो मौत। मैंने कहा छापा। छापा पड़ा, अफवाह खत्म। जी। यही इसकी हकीकत है। लेकिन ये जो अफवाह है, जब तक है, अरे इसको एंजॉय तो कर लेने दो यार। क्यों मूड बनाए बैठे हो यार? चले जाना है, हम तैयार हैं। और फिर आपकी परेशानी क्या है? जाना तो ये है, आप जानते हैं जाना है, लेकिन सामान इतना जमा किया, इस पैकेज की परेशानी है आपको, तो ना करो। तलहा साहब, ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में तो आपने काफी नाम कमाया। ठीक। ह्यूमर बहुत लिखा। कहते हैं कि जो ह्यूमर लिखने वाले होते हैं वो बड़े संजीदे होते हैं। तलहा साहब का सेकंड अगर हम फेज देखेंगे, वो क्या है? क्या आप भी देखिए, तन्हाई में रहते हैं, सोचते हैं? एक आम लोग उसको शायद वो ऐप भी मानेंगे कुछ लोग, स्वालोला की खुद कलामी। मेरी आज भी आदत है। अच्छा। सोचना, तन्हाई पसंद करना मेरी आज भी आदत है। अच्छा। लेकिन ये तन्हाई, इस पे मैं वो चीजें, घर का सामान नहीं सोचता, मकान की खिड़कियां नहीं सोचता, घर के छत की रंग नहीं सोचता, कुछ अदीबाना सोचता हूं। अच्छा। कुछ खूबसूरत लफ्ज पे बात सोचता हूं, ये लफ्ज आया कहां से, इसके क्या मानी हो सकते हैं, ये परिंदे, ये जब सोचता हूं ना, तो हर बात मुझे एक नई बात मिल जाती है। तो आपको तलहा नया लगता है, ताजा लगता है, बूढ़ा नहीं लगता। क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाते हुए कहता था कि यार एक पेज पढ़ने में 20 मिनट लगा दो, फिर लेट जाओ, 2 घंटे इन 20 मिनटों पर सोचो। क्या बात है? अपनी किताब लिखोगे। क्या बात नहीं, हमारी आदत बन गया फेंको बहुत है। हाँ। यार इस हफ्ते यार मैंने कमाल कर दिया, वो एक मैंने बाजार से एक किताब लाई थी, 450 पेज, खत्म कर दी। और क्या खत्म कर दिया है? एक एक पन्ना, एक एक पंक्ति, एक एक लफ्ज लिखते हुए उस राइटर ने, उस कलमकार ने, उस शायर ने खून बहाया है, अपना खून जलाया है जी। और तूने 7 दिन में किताब खत्म कर ली। क्या समझे? असल में जो सोच है ना, मैं आपको एक खूबसूरत वाक़ा बताऊं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह पर कुत्ते के कुछ खसाइल बयान किए हैं कि कुत्ते में ये एक अच्छी चीजें कुछ है, और मेरे ख्याल में या तो 8 है या 11 उसने बताई हैं। उनमें वो कई खसाइल है, कहते हैं काश मुझ में होती। मसलन रात को बेदार रहता है, शब बेदारी की आदत है। इसी तरह एक आदत है उसमें, अगर आपने देखा होगा कि तन्हाई में वो सड़क पर बैठा है, आंखें खुली हैं, कुछ सोच रहा है, आप उसके आगे से निकल जाते हैं, लेकिन उसे महसूस तक नहीं होता कि वो क्यों, उसे गौर करने की आदत है। ये जो गौर फिक्र है ना, यही इंसान का असास है। इसका पहला फायदा आपका यह बनता है कि आपकी अक्ल जो है वो तेज हो जाती है। आजकल की दुनिया में हमारा सबसे बड़ा रोना है, हम रख लेते हैं जो मीडिया हमें दे देता है। अच्छा। जी रेडियो पर कहा, जी टेलीविजन में जी आया, फिर जनाब उस प्रोग्राम में आया। यार आ तो गया, लेकिन आपने सोचा वो आपको दे क्या रहा है? कहीं वो आपको इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, आपको मिसलीड तो नहीं कर रहा है?
اس کے لیے آپ کے پاس اپنی عقل تھی, اپنا ایک حصہ اس میں ڈالنا تھا. پریشانی یہ ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن اپنی اینالیسز, اپنی سوچ, اپنی فکر. ہاں ٹھیک ہے, ایک نیوز آ گئی, طلحہ جہانگیر نے آج یہ کہا, واٹ دین. طلحہ جی نے کہا, ہو سکتا ہے اسے کہلوایا گیا ہو, وہ کسی مشن پہ ہے, وہ آپ کو کچھ اور بتا رہا ہے. تو میرا کہنا ہے جو عقل ہے نا, یہ استعمال کی چیز ہے, اور جب استعمال کرتے ہیں تو یہ تیز ہو جاتی ہے, اور جتنی آپ کی یہ تیز ہو جاتی ہے اتنی آپ کا انالیسس کا جو پاور ہے, جو تجزیہ ہے, وہ زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے. لیکن پہلے آپ سوچیں تو صحیح, تجزیہ تو بعد میں ہوگا, انالیسس تو بعد میں کریں گے. آپ نے جو پڑھا وہ کوٹ کیا, یار فلانی کتاب میں یہ لکھا ہے, یار اس کے کچھ معنی بنتے ہیں, اقبال نے یہ کہا ہے, رہنے دے یار, پہلے سمجھ. میں بچپن میں اپنے ایک واقعہ سناؤں کہ مولانا روم جامی, فردوسی, شیرازی, میرے ابا نے فارسی پڑھی ہوئی تھی. علامہ اقبال ان کے فیورٹ تھے. ہمارے گھر میں تب ویسے بھی الارم نہیں بجتے تھے, صبح مجھے جگانے کے لیے مجھ سے بہت پیار کرتے ابا. تو طریقہ یہ تھا کہ میرے بستر میں آ کر دوبارہ سو جاتے تھے اور میرے کان میں گانا شروع کرتے تھے. علامہ اقبال, آواز اتنی اچھی نہیں تھی, سودنگ وائس نہیں تھی, یہ آواز میرے لیے الارم کا کام کرتی تھی. میں جاگ جاتا تھا اور اٹھنا پڑتا تھا. ان کا مطلب بھی ہوتا تھا مجھے جگانا, مگر جگاتے تھے کلام اقبال پڑھ کر, کلام رومی پڑھ کر, کلام شیرازی پڑھ کر. مجھے کچھ یاد رہا, میں نے کتاب پر نہیں پڑھا, کچھ یاد رہا. یقین کرو میرے دوست, جھوٹ نہیں بولوں گا, آج اپنے ساتھیوں کے سامنے ہوں, دوستوں کے سامنے ہوں, جھوٹ نہیں بولوں گا, وہ جو اس نے کان میں گایا تھا اب تک آپ کے پاس, وہ میری زندگی کا دیباچہ بن گیا, اصول بن گیا, آئین بن گیا. ابا سے سنا میں نے, اس سے سنا کہ اقبال کا ہے, ورنہ میں نے ابا سے سنا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. گاؤں سے پھر کاندھے پہ رکھا, شہر چلا آیا, لیکن خدا کی قسم غریبی میں نام پیدا کر یہ شوق آج تک نہیں گیا. ذکر بچپن کی ہوئی, بانڈی پورہ سے تعلق ہے. جی, خود آپ نے کہا کہ فیرن کاندھے پہ تھا, کلچر لے کے آپ آئے سری نگر. سوچا تھا طلحہ جہانگیر نے کہ ایک دن ایسا ہوگا, یہ آواز سوچا نہیں تھا, مقبول چاہا کسی- ضرور تھا. جی, پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ چاہنے سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. میں نے جو چاہا اسے پرسیو کیا, پرسیو کرتے کرتے یقین ہو گیا, یس آئی کین ڈو اٹ, اور الحمدللہ آپ کہتے ہیں کہ ہو گیا ہے. میں ابھی بھی روز سیکھتا ہوں, روز لوگوں سے ملتا ہوں, روز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کون کیا کہہ رہا ہے, کیسے ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. یہ سلسلہ تو جاری ہے. 2014 پھر لے جاتے ہیں اپنے ناظرین کو, 2014 سپٹمبر کے وہ دن, یہی جہلم, سیلابی صورت, کس طرح ریڈیو کشمیر, جسے آل انڈیا ریڈیو کے نام سے آج جانا جاتا ہے, اس کی ان فریکوینسیز پہ ایک آواز کیسے آپ نے حوصلہ دیتے رہے, اور خود بھی پتا تھا کہ یہ پتا نہیں کہ آل انڈیا ریڈیو کا یہ اسٹیشن کب سیلاب کی زد میں آئے گا. بھائی عمر, دعویٰ نہیں, کیونکہ اچھے لوگوں کا کام دعویٰ کرنا نہیں ہوتا. وہ کام کرتے ہیں, کام چھوڑ جاتے ہیں, اور لوگ طے کرتے ہیں. میری زندگی میں میرے اللہ نے مجھے کچھ موقع ایسے ضرور دیے جن پر مجھے ناز ہے, اور جو لوگ میرے بعد وہ ریپیٹ کریں گے وہ بہت دیر بعد آئیں گے, کیونکہ ایسے واقعے روز نہیں ہوتے. مثلاً آپ نے وہ سیلاب کہا, پہلے میں کچھ نام لوں جو میرے ساتھ تھے. میں اکیلا نہیں تھا, آل انڈیا ریڈیو کی ایک ٹیم تھی. ہمایوں کیسر صاحب تھے, شمشاد کرالواری صاحب تھے, جاوید صوفی صاحب تھے, اشفاق لون صاحب تھے, معراج صاحب تھے,
रशीद निजामी साहब थे, कई लोग थे, मैं भी एक उसमें था। मुझे मौका मिला कि उस दिन, जो शायद खास एक दिन था, उस दिन मैं ड्यूटी पर था। मेरे पीछे आप जो अब्दुल्ला ब्रिज देख रहे हैं, मैं 1:30 बजे अपनी फैमिली राजबाग से निकालकर, अभी पानी आया नहीं था, मुझे चीफ इंजीनियर ऑफिस से मेरा राब्ता था, उन्होंने कहा अब पानी राजबाग वगैरह इस एरिया में आना है, तो मैंने फैमिली को निकाला कहीं नसीम बाग अपने दोस्त के पास कहाँ से छोड़ा, आपकी फैमिली कहाँ थी सर? राजबाग में। अच्छा। वहां से हम निकले 1:30 बजे रात, और मैंने जानबूझकर गाड़ी रोकी अब्दुल्ला ब्रिज पर, ओ, और मैं दरिया को देख रहा हूं। दरिया का जो मूड था, जो तेवर थे, आप यकीन नहीं करेंगे कि उन दोनों, शायद एक बुरी आदत भी थी, मैं सिगरेट पीता था। मैंने सिगरेट जलाई और मेरे बच्चे ने देखा कि मेरी आंखें छलक आई। उन्होंने पूछा कि पापा क्या हुआ? दरिया के तेवर देखकर, वो जो चश्मों की तरह उबल रहा था पानी, तो मैंने अपने बेटे से कहा, बेटे 2300 साल पुराना मेरा ये शहर, मैं इस शहर से बहुत खतरे प्यार में। करता हूँ, मैं इस शहर से बहुत प्यार करता हूँ, और आज मैं तेवर झेलम के देख रहा हूँ मेरा कि शहर खतरे में। मेरा कल की सुबह ये शहर कितना देखेगा मुझे नहीं पता। और वही हुआ, और दूसरे दिन फिर हालात बिगड़ गए, पूरा शहर, ये हिस्सा जो सैलाब दरिया के आसपास है, वो डूब चुका था। ऑल इंडिया रेडियो का एक मकबूल प्रोग्राम हुआ करता था ज़ाफ़रान ज़ार, आप और आपके साथ और एक साथी, उस दौर का थोड़ा सा जिक्र कीजिए। ज़ाफ़रान ज़ार में मेरी शिरकत, हालांकि वो उससे पहले चलता था, 1-2 साल हो गए थे। मैं और गुलाम अली मजबूर साहब 86 में उसमें आ गए। उन दिनों लेट लसकोल साहब वो ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर हुआ करते थे, तो हम, और चाम जैसे ड्रामे हुए, दूसरे ये कोशिशें हुई, दूरदर्शन पे भी हुई, रेडियो पर भी हुई, लेकिन इसमें एक खास बात ये थी कि अब एक लिटरेचर की तरफ हम गए, कि मिजाहिया लिटरेचर जो है, जिसको महफूज किया जा सकता है, जिसको रखा जा सकता है, ऐसी कुछ चीजें, मतलब जो शायरी मजबूर साहब ने की, मखनलाल महाव साहब ने की, जिसमें एक मैसेज हो। हाँ जी। तनकीद भी हो, तंज भी हो, तंज हो, हाँ हाँ लेकिन फॉर ए पर्पस, जी। हजल ना हो, और जबान इतनी साफ, क्योंकि रेडियो की आप समझते हैं कि रेडियो की जबान फिल्टर्ड एक जबान होती है। जी जी। हम कभी कभी अच्छे अल्फाज भी उठा कर रखते हैं, कहीं कुछ नेगेटिव्स ना जाए, मैसेज ना जाए। मैसेज ना गलत। तो इन हालात में मेरा और मजबूर साहब का, मुझे नहीं पता, अल्लाह की करनी होती है, वो जबरदस्त 90s में, क्योंकि 89 में हम, 86 में मैं वहां, 88 के बाद ही कंफ्यूजन शुरू हो गए, हालात बदले, और वो हालात मतलब एंजॉय करने के नहीं थे, परेशान कुन हालात थे पूरी वादी में। ऐसे में 15 मिनट आपको मिल रहे हैं, आप हंस रहे हैं। मुझे याद है उसी दौरान, शायद 3 या 4 साल नहीं, 10 साल बाद, 3 साल बाद मैंने इंटरव्यू दिया उस पोस्ट के लिए जहां मुझे बाद में नौकरी मिली। तो दिल्ली में इंटरव्यू के दौरान मुझे एक, वहां जो पैनल पे बैठे थे, कहा आप रेडियो आज भी जाते हैं? मैं शाम में जाता हूं, मैं प्रोग्राम करता हूं। कहा आप को डर नहीं लगता? वो सबने छोड़ दिया, क्योंकि राइटर्स, ऑथर्स, उन्होंने छोड़ दिया था आना। कहा देखिए सर, मैं एक ह्यूमरिस्ट, मैं अच्छी अच्छी बातें करके हंसाता हूं, तो ये हंसी हर आदमी को चाहिए, वो जो जंगल में बैठा है उससे ज्यादा चाहिए। तो मुझे तो अभी तक मैं यही महसूस कर रहा हूं कि मेरी वजह से किसी को हार्म नहीं है। तो वो भी, फिर उन्होंने बल्कि वहां फरमाइश भी की, वहां एक कश्मीरी एक्सपर्ट था, उसने कुछ मुझको सुनाने के लिए कहा, और जब मैंने सुनाया तो ये भी हमारे आपके नाजरीन के लिए इतला होगी
कि फाइनली मुझे लगता है उसी जोक पर मैं अपॉइंट हुआ था। अच्छा। तो वो जोक मैंने सुनाया था, दैट वाज अ पॉलिटिकल जोक, जो मैंने यहाँ रेडियो पर सुनाया था वो उसकी कॉपी करके वहाँ सुनाया, तो कश्मीरी एक्सपर्ट ने उसको ट्रांसलेट करके दूसरों को सुनाया, दे वर वेरी प्लीज्ड और बहुत खुश हुए। ये था वो माशरा। लेकिन उस वक्त क्या था कि मैंने कहा ना, एक कोशिश हो रही थी रेडियो की तरफ से, नॉट इट इज नॉट तलहा जहांगीर या इट इज नॉट गुलाम अली मजबूर, एक टीम थी, उसमें ज़रीफ अहमद ज़रीफ थे, अयूब साबिर साहब थे, मखनलाल माओ, दिन खाकी साहब, एक पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ओमकार नाथ शबनम जी, ये सब मेरे कलीग्स रहे हैं वहाँ। हालांकि मैं सबसे छोटा था, लेकिन रफीक इशबरी साहब, सत्तार शाहिद साहब, बड़े अच्छे नाम इसके। हाँ, फिर ड्राइविंग सीट पर किसी तरह से मैं और गुलाम अली मजबूर पर, तो ये रेगुलर एक फीचर बना हमारा कि वीकली तलहा जहांगीर और गुलाम अली मजबूर साहब ये प्रोग्राम करते थे, और बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम। और उसमें सेगमेंट हमने उसमें डाला था, आप सवाल पूछे हम जवाब देंगे, वो भी ज़बरदस्त कई साल तक चला। तो मैंने ऐसे ही कहा कि अल्लाह ने मुझे कई काम लिए। तलहा साहब, कई सारे प्रोग्राम्स आपने किए ऑल इंडिया रेडियो से। एज अ राइटर अगर आपसे पूछा जाए, ह्यूमर में जब आप कैरेक्टर को डालते हो, क्या उसको विजुअलाइज करते हो पहले आप, ताकि हर एक चीज, हर एक जो बाउंड्रीज है उनको टच किया जाए, उनको देखा जाए? एक मेरे कलीग हुआ करते थे, सीनियर कलीग गुलाम नबी रतनपुरी साहब, उन दिनों वो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे ऑल इंडिया रेडियो में, बाद में वो मेंबर पार्लियामेंट भी बने। वो मेरे बारे में उन्होंने जिसने मुझे राय दी है, मैंने उनकी हर आदमी की राय को मोतबर राय जानकर, मोहतरम राय जानकर अपने पास रखा है। वो कहते थे, तलहा आपके डायलॉग में दम है, डायलॉग अच्छा है जी, उसकी बनावट अच्छी है, वो बड़ी तारीफ करते थे। लेकिन जो आपका सवाल है कि कैरेक्टर, चूंकि मैंने यूजुअली सिचुएशनल ह्यूमर लिखा है, अच्छा, तो सिचुएशन में किरदार को विजुअलाइज करना, बल्कि मुझे याद है मैंने एक टेलीविजन के लिए एक संजीदा फिल्म लिखी थी 89 में जी, शायद 1991 में वो चली भी, 50 मिनट की एक टेलीफिल्म थी, फाइल नंबर 194। उसमें मैंने एक किरदार डाला था, समझ वाटर। एक लड़के को उन्होंने लाया जो एक्टर था जी, यहां से, समझ वर्ड से उसने शुरू किया। मैं जानबूझकर नाम नहीं ले रहा हूं, शायद उनको पसंद ना आए। उसके बाद वो मिजाहिया राइटर बना और उसने कई टेलीविजन सीरियल लिखे। अच्छा, किरदार जो उसमें था, एक पुलिस, एक आदमी जो था पुलिस वर्दी में बैठता था और साइड दिखाता था, लेकिन वो एक दरअसल एक बीमार था जी, वो मैंने, अगर आप पूछेंगे ईमानदारी से, मैंने वो बनाया नहीं था। बांडीपोरा में एक कैरेक्टर मैंने ऐसे सड़क पर देखा था, जी, मैंने उसको अपनी फिल्म में फिट किया और ये चला। जी, यानी किरदार, देखिए, एक राइटर, एक कलमकार होने के नाते, एक प्ले राइट के होने के नाते मैं पैदा नहीं करता कैरेक्टर सभी, कुछ इनोवेशन करेंगे, कुछ हमारी मजबूरियां हैं। अदरवाइज इफ आई एम डिपिक्टिंग माय सोसाइटी, तो मैं सोसाइटी लिख रहा हूं ना, कैरेक्टर तो मेरे सामने है, वो दाएं बाएं है कहीं पे। हाँ, मेरी एक अच्छी आदत रही, देखा मैंने औरों को, तनज किया ज्यादातर खुद पे। जी, आपने मेरी एक गजल सुनी होगी, शोहरत यमसस शहरन गामन सुइकोस ब, शोहरत यमसस शहरन गामन सुइकोस ब, कार्डन सरसर बे मैंने गामन सुइकोस ब, दे दुहन दो फरमान मशुम अज तामत याद, जन चाने ऐस गई बतकामन सुइकोस ब, मौज पनियस तलहा सबस रात मना, गा दिमाशे यमन कलामन सुइकोस ब। ये चीजें आप स्टेज पर अपने आप पर करेंगे, मुझे लगता है यहां पे तनज निगार को एक कमाल हासिल होना चाहिए।
क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम कि रेडियो में तलहा जहांगीर जाफर अज़ार के लिए जाना जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। उससे अल्लाह ने ये मौका भी दिया कि तकरीबन 15 साल मैं शहरी और रिलीजियस प्रोग्राम्स का प्रोड्यूसर भी रहा। मैंने फीचर्स भी लिखे, अपनी संजीदा शायरी अभी तक मैंने बाहर नहीं आई है, वो आएगी सही टाइम पे, वो भी की, लिखा भी, स्टेज किया, बहुत एंजॉय किया। लेकिन मीटर क्या है मेरे लिए किस्से में, यार उमर क्या बताऊं, मुझे देखकर लोग मुस्कुराते हैं, मुझे लगता है मैं जनती हूं, वो सबसे बड़ी कामयाबी आपको लगती बस है? मिलने आते हैं, मुझे लगता है मैं अच्छा हूं, दिमाग खराब नहीं होता, ये इनका बड़ापन है, मुझे बनाया मेरे लोगों ने, बस मुझ में क्या था, इनकी तालियों में वो कमाल यूनिवर्सिटीज में नहीं है जो ये आम आदमी जिसे आप लिसनर कहते हैं, विबर कहते हैं, स्टेज को देखने वाला एक आम आदमी जो बैठा है सीट पे, इनकी तालियों में वाइस चांसलर के सिग्नेचर्स हैं, ये आपको डिग्री दे रहे हैं जी। बिलीव मी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार मिला अपनों से, जरूर मैंने इसके लिए मेहनत की होगी, जरूर मेरे अल्लाह ने मुझ में ऐसा कुछ रखा हुआ होगा, लेकिन जो एक्सेप्टेंस है वो कबूल आम में ही है। अगर वो नहीं है, आप कुछ भी बनो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेरे लोगों ने मुझे मायूस नहीं किया, हमेशा इज्जतें दी, प्यार दिया। मैं तो बहुत छोटा एक आदमी, लेकिन ये बड़े लोगों के साथ, बड़े आर्टिस्टों के साथ होता होगा, ओनरशिप जब आपके लोग आपकी ले लें, ये हमारा आर्टिस्ट है, जी। दिस इज ग्रेट। तलहा साहब, इतनी मकबूलियत, अगर किसी भी से हम पूछे तलहा जहांगीर कौन, तो एकदम से उसको स्ट्राइक हो जाता है कि ऑल इंडिया रेडियो की फ्रीक्वेंसीज पे वो मकबूल नाम, वो आवाज। अभी कोई ऐसी चीज जिसकी तलब तलहा जहांगीर करता हो कि अभी ये करना बाकी है? नहीं नहीं, एक बार एक आज़िम हज मेरे पास आए, कहने लगे कि मैं जा रहा हूं, आपके लिए क्या दुआ करूं। जी। मैंने कहा सलाम कह के दोनों जगहों पर कहना कि जो दिया है वो काफी है, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बस वापस नहीं लेना। मैं आज भी बचपन से लेकर आज तक मैंने कुछ पाने की कोशिश ही नहीं की, बचाने की कोशिश की। ए खुदा रुसवाई से बचा ले, बेइज्जती से बचा ले। मैं बेइज्जत नहीं होना चाहता, मैं रुसवा नहीं होना चाहता। कामयाबी के लिए तो मैंने कभी काम ही नहीं किया, मैं खुद को बचा रहा था, अपनी इज्जत को बचा रहा था। इज्जत बचाते बचाते मुझे इज्जत मिली है। आखिर पर नाजरीन के लिए कोई ऐसी मैसेज जो नई जनरेशन है वो कुछ सीखे आपकी इस मैसेज से, उनको कुछ सीख मिले? ये भी ठीक कि हमारा मुद्दा व मकसद जन्नत है, अच्छी बात है, इसके लिए हम काम करें, इबादत करें, नेक हो जाएं, अच्छे अमाल की पूंजी जमा करें, ठीक है। मगर अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा कि गौर से देखो, दुनिया बुरी नहीं है, इसे तुम बुरा मत बनाओ, न इसे बुरा मानो। ये जिंदगी छोटी होगी, जी कर देख लो, बहुत मजा है इसमें। इसको अच्छा बनाने में अपना छोटा सा रोल अदा करो, दूसरों को ठीक करने मत निकलो यार, ये तुम्हारा काम नहीं है। आपकी हुकूमत आप तक महदूद है, अपने आप को सही कर जाओ। अब तजुर्बे की बात कर रहा हूं, आपने नौजवानों की बात की, उनसे मेरी मोहब्बतें हैं। अंधेरा छुपता नहीं है, काटा जा सकता है लाइट ऑन करने से, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अब अंधेरा नहीं है,
وہ ہوता ہے کہیں उसका आपकी लाइफ impact में। हमेशा रहता है। इसी तरह कुछ चीजें हैं जिनको न आपको फैलाने की जरूरत है, मसलन बदबू, रोको इसको, नहीं नहीं रोकोगे। रुकेगी। खुशबू, यार तुम वो खुशबू पैदा करने की अपने अंदर कोशिश करो। नेक्स्ट डे आपके डोर पर कोई बोलेगा यार अच्छी खुशबू आ रही है तुमसे, यहां से कहने की जरूरत नहीं है, एडवर्टीज करने की जरूरत नहीं। यानी अच्छाई जो है ना ये खुशबू है, ये अपने अंदर करो और लोग आपसे कहेंगे आप कामयाब भी हैं, आप अच्छे भी हैं, आप बड़े भी हैं, आप लीडर भी। और तलहा जहांगीर का एक कर पाओ तो कर लो, घर वाले नाराज, बच्चे भी शायद नाखुश कि मैंने अपने आप को बार बार आजमाया, पाकर नहीं कि मैंने क्या पाया, मैंने हर बार अपने आप को आजमाया, पाकर नहीं कि मैंने क्या पाया, ये देखकर कि मैं खो कितना सकता हूं, मैंने छोड़ा कितना है। आगे कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा कि मौके क्या मिले थे जो मैंने छोड़ दिए। शुक्रिया तलहा साहब बात करने के लिए। और नाजरीन, उम्मीद है कि आज के ब्रॉडकास्ट से आपको कुछ सीख मिली होगी। एक ब्रॉडकास्टर से जब रियली बात करते हैं ना तो वो लफ्ज़, उन लफ्ज़ों का इंतखाब, वो एक सोच इंसान में, वो लगन जो तलहा जहांगीर ने अपने इस इंटरव्यू में कहा कि लगन, जब इंसान के पास वो लगन हो ना तब इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है। अगले शुमारे में किसी और मेहमान के साथ आपके सामने फिर से हाजिर, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।